हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा ये प्रैक्टिस टेस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ये आधारित है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं कैसे कैसे हैं और ये इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो रजिस्टिविटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज फॉर, अगर हम रजिस्टिविटी अगर डिक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ अगर हम उसको करें तो ये किसके लिए सही है? कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं या सेमीकंडक्टर हैं। तो ये देखा जाता है कि कंडक्टर्स के लिए ऐसा होता है। कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वहाँ पर रजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.746 × 10⁻³ वाट इज़ इक्वल टू, ये हॉर्स पावर के किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि जो 1 हॉर्स पावर होता है 1 HP जो होता है वो एक तरीके से यहाँ पर 746 वाट के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है। अगर इसको देखें तो ये वाला सही होगा इसमें कि 1 हॉर्स पावर के लिए ये है, क्योंकि यहाँ से 10⁻³ है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ट्रू, ये रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस के लिए बताया गया है और ये करंट होती है कंडक्टर्स के अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एक तरीके से ट्रू नहीं है, क्योंकि L ऊपर होना चाहिए था और A नीचे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। और चौथा क्वेश्चन के अंदर है कि रेजिस्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज़, जो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर कितना वोल्टेज एक तरीके से यहाँ पर ड्रॉप होगा, उसको कैलकुलेट करना है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्किट के अंदर करंट पता होनी चाहिए कि करंट क्या है। और अगर हम यहाँ से करंट, क्योंकि हम जानते हैं कि V = होता है IR, और I जो हो जाएगा यहाँ से V/R हो जाएगा R। तो अब यहाँ से इसमें करंट तो इतनी चली गई। अब इस वाले यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, उसको V' मान लेते हैं। तो V' बराबर क्या होगा, इसके अंदर करंट और इसका रेजिस्टेंस, ये I करंट है और 2 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे तो ये I हो जाएगा V/R, अभी हम निकाल चुके, और 2 यहाँ लिखेंगे। V कितना है यहाँ पर 2, और नीचे R ये सीरीज में है रेजिस्टेंस तो 3 आ जाएगा, इंटू में 2। तो ये यहाँ से 4/3 आ गया, और 4/3 को देखेंगे तो इसका पहला आंसर बनेगा ये वाला 1.33। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़, तो वो काफ़ी हाई होता है, जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो उसका हाई फिलामेंट रेजिस्टेंस वहाँ पर होता है। छठा क्वेश्चन में द वोल्टेज रेंज इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज रेंज हम 0 से 1 वोल्ट रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, तो केवल 1 वोल्ट तक ही वो काम कर सकता है। तो सातवां क्वेश्चन है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी गेटिंग डिस्चार्ज, अगर बैटरी से हम करंट ले रहे हैं उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है 1 kWh इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर यहाँ पर ये होता है। इसके बाद है ये इन द फिगर वी कंक्लूड दैट, तो यहाँ पर V और I के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है A ग्राफ है, ये B ग्राफ है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में है कि RA बराबर RB, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस वाले का B का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस B का ज़्यादा होगा, तो RA इस यहाँ पर लेस देन RB आएगा। इसके बाद ये 10th यहाँ पर क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह काम हमें कराना है तो उसमें एक हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो वो एक वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगता है। तो ये एक टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का डिस्कशन हुआ सॉल्यूशन के साथ, इतना रखते हैं। थैंक यू।